नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि 3 सितंबर 2024 को दोस्तों कंडक्ट कराया गया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ड्राफ्ट्समैन सिविल में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न आता है ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आता है। और यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फाउंडेशन की चौड़ाई पता करने का फार्मूला क्या है। तो फाउंडेशन की चौड़ाई पता करने का जो फार्मूला होता है वो रहता है 2 × T+J। दूसरा क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया पाइल का नाम क्या है। तो देखिए ये जो आपको पाइल दिखाया गया है यह कहलाता है आपका प्री कास्ट कंक्रीट पाइल। तो प्री कास्ट कंक्रीट पाइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ट्रैवर्स सर्वे प्लॉट करने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है। तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का कहलाता है बाय इंक्लूडेड एंगल मेथड। तो बाय इंक्लूडेड एंगल मेथड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया सॉफ्ट ग्राउंड में टिम्बरिंग में अपनाई जाने वाली ऊर्ध्वाधर सीटिंग की अनुमानित गहराई कितनी होती है। ये रहता है आपका दोस्तों 10 मीटर। पांचवा क्वेश्चन आकृति में दिखाया गया आर्च का नाम क्या है। तो ये जो आपको आर्च दिखाया गया है यह दोस्तों आप लोगों को कहलाता है वेनेटियन आर्च। तो वेनेशियन आर्च आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा सुरक्षा चिन्ह है। तो ये जो सुरक्षा चिन्ह है दोस्तों ये आपका मैंडेटरी साइन दिखाया गया है। और ये जो सिंबल है दोस्तों ये है आपका स्टॉप का। ठीक है, तो अनिवार्य चिन्ह है। और ये बैकग्राउंड जो आपको दिखाया गया है ये रेड कलर का रहता है। ठीक है, और उसमें स्टाफ भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर सिर्फ ऐसे ही रहता है। चित्र में दिखाया गया यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यक्स पार्ट यहाँ पर जो दर्शाया गया है यह यक्स पार्ट आपका कापिंग कहलाता है। तो कापिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है किसी दरवाजे या खिड़की को फ्रेम के वर्टिकल मेंबर से विभाजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसी दरवाजे या खिड़की को फ्रेम के वर्टिकल मेंबर से विभाजित करने के लिए जो यूज किया जाता है वह रहता है आपका मूलियन। तो मूलियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ओपन टेरेस पर रिफ्लेक्टिव टाइल्स बिछाने को क्या कहते हैं। तो ओपन टेरेस पर रिफ्लेक्टिव टाइल्स बिछाने को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटिंग द रूफ। छत को इंसुलेट करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है चित्र में दिखाई गई धमनी आर्टरी का नाम क्या है। तो देखिए चित्र में दिखाई गई धमनी जो आर्टरी होती है ये आपका कार्डियो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डियो। 11 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया फाउंडेशन का नाम क्या है। तो ये जो आपको फाउंडेशन दिखाया गया है ये आपका ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कहलाता है। तो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है टेलीस्कोप को उसके ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः क्षैतिज तल में घुमाने को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्विंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विंग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल स्किल क्या है। तो देखिए प्रोफेशनल जो स्किल है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल स्किल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेड प्रैक्टिकल स्किल। 14 नंबर क्वेश्चन है सिंबल का नाम क्या है। तो ये जो सिंबल आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका इम्बैंकमेंट है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन चित्र में दिखाया गया डोर का नाम क्या है। तो ये जो डोर है दोस्तों यह डोर आपका कहलाता है लूवर्ड डोर। तो लूवर्ड डोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका लूवर्ड डोर कहलाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल टेरेस रूफ में केंद्रों की दूरी क्या है। तो देखिए बंगाल टेरेस रूफ में केंद्रों की जो दूरी होती है ये आपका 23 सेंटीमीटर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर आमतौर पर आरसीसी फ्लैट रूफ का क्या स्लोप दिया जाता है। तो आरसीसी फ्लैट रूफ पर जो स्लोप दिया जाता है वह 1/60 का दिया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है स्लीपर वॉल। तो स्लीपर वॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है लकड़ी की 0.4 mm से 6 mm तक की मोटाई की पतली शीट का क्या उपयोग है। ये आपका है विनर्स
तो विनर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि ऊर्ध्वाधर अक्ष को स्टेशन के बिल्कुल ऊपर रखने के लिए क्या समायोजन किया जाता है। तो ऊर्ध्वाधर अक्ष को स्टेशन के बिल्कुल ऊपर रखने के लिए जो समायोजन किया जाता है वह आपका रहता है सेंटरिंग। तो सेंटरिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आगे आकृति में दिखाया गया यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यक्ष के रूप में दोस्तों ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है यह आपका स्कोटिया कहलाता है। स्कोटिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन सेंटर लाइन में जीवन का विवरण क्या है। तो जीवन का विवरण होता है दोस्तों आपका चैन थिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ITI के जितने भी छात्र हैं आप लोगों को सर्च करना है ITI सरकारी रिजल्ट। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों जैसे ये वेबसाइट आता है आपको इसको विजिट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए ITI से संबंधित जितने भी जॉब निकलते हैं, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की, सर्टिफिकेट और सब जो कुछ है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ITI के एग्ज़ाम के लिए जो CBT एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित यहाँ पर जो भी अपडेट होता है आपको इस ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। डिजिटल के द्वारा कोई भी सूचना होता है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको अपना एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। ITI के ग्रुप में अगर आप लोग दोस्तों नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग यहाँ से जाके ज़रूर जुड़ जाइएगा। और निम्मी का जो क्वेश्चन बैंक होता है जो कि DGT के जो द्वारा जारी किया गया है इस पर क्लिक करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो रेड बटन पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेंगे, सेकेंड ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम, यहाँ पर MCQ और उसका वीडियो सोल्यूशन भी दे दिया गया है। और PDF फाइल आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PDF फाइल आपको दे दिया गया है। यहाँ से जाके आप अपना PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ट्रेड का भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे सब कुछ दिया गया है। तो सेंट्रल लाइन में जीवन का अर्थ होता है चैन थिन। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्ष पार्ट है दोस्तों आप लोगों को दिखाया गया है, यह यक्ष पार्ट आपका कहलाता है टाई रॉड। तो टाई रॉड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जमीन की सतह पर स्थित उन्नयन की काल्पनिक रेखा का क्या नाम है। तो देखिए जमीन की सतह पर स्थिर उन्नयन की जो काल्पनिक रेखा है यह आपका कंटूर लाइन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंटूर लाइन। 25 नंबर क्वेश्चन है चित्र में प्लेन टेबल सर्वे के कौन सा मेथड दिखाया गया है। तो प्लेन टेबल सर्वे का जो मेथड आपको दिखाया गया है यह मेथड है दोस्तों आप लोगों का रेडिएशन का। यहाँ पर रेडिएशन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसकी 3 भुजाएं और कोण असमान हैं। जिसकी 3 भुजाएं और कोण असमान हैं वह आपका स्केलन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिकोण या त्रिभुज कहलाता है। देखिए कंपास सर्वे या थियोडोलाइट के समान प्लेन टेबल सर्वे में प्रयुक्त विधि का नाम क्या है। ये आपका कहलाता है ट्रेवर्सिंग। तो ट्रेवर्सिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है RCC लिंटल में सिरे से स्टीरअप की सेंटर से सेंटर की दूरी क्या है। तो RCC लिंटल में सिरे से स्टीरअप की सेंटर से सेंटर की दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन को कहाँ दिखाया जाता है। तो ये दिखाया जाता है एलिवेशन एबव। तो एबव एलिवेशन यानी कि आपका एलिवेशन के ऊपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्ट्रक्चरल मेंबर का निर्माण फायर रेजिस्टेंस मटेरियल से किया जाता है। तो ये रहता है आपका बिल्डिंग फायर एस्केप एलिमेंट। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लान में रेगुलेटर शेप का एक ऑर्डिनरी स्टेप का क्या है। तो प्लान में रेक्टेंगुलर शेप का एक ऑर्डिनरी जो साधारण स्टेप होता है ये आपका फिलर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिलर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लैट रूफ को दी जाने वाले अधिकतम स्लोप क्या है। तो देखिए फ्लैट रूफ को दी जाने वाले अधिकतम स्लोप 10 डिग्री का होता है। और 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि टिम्बर के एक पीस को एज को उसके ग्रेन्स के बीच में
ग्रुप से कटिंग कर दूसरे पीस में सिंकिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं हाउसिंग। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वे का सिद्धांत क्या है? तो सर्वे का सिद्धांत होता है होल से पार्ट तक कार्य करना है। ठीक है। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यक्ष रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये है जो आपका नेवल पोस्ट है, नेवल पोस्ट है, यक्ष पार्ट नेवल पोस्ट। 36 नंबर क्वेश्चन कॉपर और टिन किस मेटल से बने होते हैं? तो कॉपर और टिन ये ब्रॉन्ज, जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिम्बर में सीजनिंग के कारण क्या दोष आता है? तो देखिए टिम्बर में सीजनिंग के कारण ये जो दोष आता है ये आपका कप का दोष है। 38 नंबर क्वेश्चन है BS 3.560 मीटर और FS 2.860 मीटर है तो लेवल ए और बी का अंतर क्या होगा? तो ये होगा आपका 0.700 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है एडवांस सर्वेइंग के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? तो एडवांस सर्वेइंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो रहता है आपका टोटल स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि स्टेशन बिंदु के समान ऊंचाई पर क्या होगा और क्षितिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित होगा? तो वो रहेगा आपका वैनिशिंग पॉइंट यानी कि लुप्त बिंदु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए कंपोनेंट का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो आपको कंपोनेंट दिखाया गया है यह कंपोनेंट आपका टेलीस्कोपिक कंपोनेंट का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि माइनर कंस्टिट्यूएंट ग्रेन साइज का अध्ययन करने के लिए स्टोन पर कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये आपका रहता है माइक्रोस्कोपिया टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर कि अल्टरनेटिव लोडिंग कंडीशन के लिए RCC अपर फ्लोर में रेनफोर्समेंट की कौन सी सिस्टम को प्राथमिकता दी जाती है? तो रहता है या तो 2 वे से या 4 वे से। 44 नंबर क्वेश्चन है चित्र में किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है? तो चित्र में दोस्तों जो फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है ये वाला, ये आपको फाउंडेशन बोल्ट है आपका आई फाउंडेशन बोल्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट और इसके बाद यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर देखिए कौन धातु के कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है? तो रहता है आपका इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। दूसरा क्वेश्चन है ऊष्मा की SI इकाई क्या है? तो ऊष्मा की SI इकाई दोस्तों जूल होती है। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि एमकेएस में एम का अर्थ क्या होता है? तो एमकेएस में एम का अर्थ होता है मीटर के पर किलोग्राम या पर सेकेंड। 529 का वर्गमूल कितना होता है? तो ये होता है आपका 23। छठा यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो ये हो जाएगा आपका 45.6%। अब देखिए यहाँ पर कहा कि पानी के विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो पानी के विशिष्ट ऊष्मा का मान यहाँ पर 1 होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर कहा कि कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, तो वो आपका डाइवर्सिटी यानी कि विविधता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, ऐसा देश कौन सा होता है? तो वो रहता है आपका धर्मनिरपेक्ष देश। चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या है? तो वो है आपका दोस्तों D4। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा कि नौकरी या काम में होना क्या है? देखिए नौकरी या काम में होना जो होता है ये आपका एम्प्लॉय यानी कि रोजगार कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? देखिए जो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं वो है आपका बोर्डम यानी कि उदासी। छठा क्वेश्चन है कि कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? तो जो ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है वो है आपका इंडिया पे, जबकि पेमेंट फ़ोन पे और गूगल पे से हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है कौन से विराम चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए? विराम चिन्ह के लिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा कि इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि शोर गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है? तो शोर गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता ये आपका इन्वायरमेंट बैरियर पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आता है।
9वां क्वेश्चन है उच्चारण किसको संदर्भित करता है। तो देखिए जो उच्चारण होता है यह प्रोडक्शन ऑफ साउंड ध्वनि की उत्पादन को संदर्भित करता है। 10वां क्वेश्चन है कठिन कौशल कौन सा है। तो देखिए जो कठिन कौशल होता है वह होता है आपका 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड। 11 नंबर क्वेश्चन है कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट जो कुंजी है Ctrl+C से आपका कॉपी होगा, Ctrl+X से कट, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है। यह कहलाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है लघु उद्योगों की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। यह हो जाएगा मोर नंबर ऑफ पर्सन, अधिक व्यक्तियों की संख्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए कट कमांड के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होता है यह Ctrl+X होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कौन से वक्तव्य विवरण सत्य हैं। तो देखिए जो वक्तव्य विवरण सत्य है वह आपका रहता है कि आप जितने अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम को भरें। आई मेड दिस केक यहाँ पर हो जाएगा आई के साथ माई सेल्फ का प्रयोग होगा, यू के साथ योर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ। 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिससे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। तो रहता है आपका थेसारस। तो थेसारस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। एंट्री लेवल जॉब होता है यह आपका शुरुआती या जूनियर स्तर का नौकरी होता है। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम को भरना है। तो आई मेड दिस केक यहाँ पर हो जाएगा, सी के साथ हर का प्रयोग करेंगे, ठीक, ही के साथ हिम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, माई के साथ माई सेल्फ। 20 नंबर क्वेश्चन है जांच के दौरान किससे बचना चाहिए। तो जांच के दौरान इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करने से बचना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है उद्यमिता को और क्या कहा जाता है। तो उद्यमिता को सेल्फ एम्प्लॉयड या स्वरोजगार कहा जाता है। शब्द वेन किसको दर्शाता है। तो देखिए जो शब्द वेन है ये आपका समय को दर्शाता है। कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पर जो है वह आपका जॉयस्टिक है। तो यहाँ पर जॉयस्टिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। तो जो अच्छा संचार माना जाता है वो रहता है आपके रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन एक वायरलेस टेक्निक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है क्या कहलाती है। तो जो लैपटॉप टेक्निक वायरलेस टेक्निक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है वो आपका वाईफाई कहलाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका जो प्रश्न था ये कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।